क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करा इसका 5.4 का, ये कंप्लीट कर दिया? ये वाला सम ऑफ द थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एपी। सर किया था 1 मिनट में। चेक करना इसका आंसर सही है क्या। अंशिका ये हो गया भाई सेकंड वाला क्वेश्चन? नो सर। है भाई? आपकी आवाज इतनी कम क्यों आती है? थोड़ा कुछ यूज करो, ईयरफोन वगैरह, या ठीक ठाक। नो सर। सेकंड क्वेश्चन सर डाउट मेरा है? हाँ यश बोलो। सर मेरे तो सही आया था सर। क्या आंसर है? 20 and 76 दो आप। 20 और 76। यस सर। चलो ठीक है फिर, जब हो गया तो आगे बढ़ते हैं। तुम व्हाट्सएप पे भेजना, इसे ग्रुप में भेजना फोटो, तो कर लेगी अंशिका देख के। 5.3 में कोई डाउट था? सर ठीक है चलो, अच्छा रैंडमली कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ करो। थर्ड का फिफ्थ वाला पार्ट देखो आप कितनी जल्दी इसको कर पाते हो, और क्या इसका सटीक आंसर आ रहा है। यहां डी की वैल्यू 5 है, S9 इसकी वैल्यू 75, और ए और ए एन फाइंड करना है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, फटाफट ट्राई करके बताओ। सर ए आ रहा है -35/3 और A9 आ रहा है -85/3। ठीक है एक और क्वेश्चन कराता हूं। एक 15th वाला क्वेश्चन है, उसको भी ट्राई करो, कॉन्ट्रैक्टर वाला है।
27750, ये क्या आंसर इसका? सर 27,750 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 16th करना है इसका, 16th वाला क्वेश्चन। A sum of 700 is used to given 7 cash prize. तो मतलब एस एन की वैल्यू कितनी होगी इसमें? 700 होगी, है ना? और 7 कैश प्राइज हैं, तो मतलब S7 की वैल्यू दे रखी है एक्चुअली। ठीक, n की वैल्यू यहां से लिखेंगे 7। तो 7 कैश प्राइज है हमारे पास ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस इज 20 लेस। तो अगर पहले वाले को हम x मान ले, दूसरे वाला होगा x माइनस 20, और ऐसे ही डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है भाई? यस सर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, यानी x की वैल्यू पता करनी है। तो इस AP में a की वैल्यू x है और d की वैल्यू कितनी है? -20। डिक्रीज हो रहा है ना, d की वैल्यू -20 और n कितना है? 7। तो हमें क्या पता करना है? Sn दिया हुआ है, चलो इसमें रखते हैं। Sn इक्वल्स टू क्या है? n/2, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये आ जाएगा 700 और n की जगह 7/2, फिर ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स, और n की जगह क्या रखेंगे? 7-1, और डिफरेंस कितना है? -20 का। ठीक है, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम, ये आ जाएगा 200 इज इक्वल्स टू 2x, और ये 6 इंटू -20। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कितना है? 200 और 2x माइनस 120। यहां तक ठीक है भाई? यस सर। तो 120 इस तरफ को शिफ्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा? 320 इज इक्वल्स टू 2x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160। इसका मतलब जो पहला प्राइस था वो 160 रुपए का, फिर दूसरा 140 का, तीसरा 120 का, और ऐसे ही आएगा। समझ आ गया भाई? यस सर। एक और बढ़िया क्वेश्चन है इसमें 11, थोड़ा सा उसमें यूनिक सोचना पड़ता है, तो 11th को एक बार ट्राई करो। एक काम करना, एक और मॉक टेस्ट देना आज आप। अंशिका, आपने दिया था मॉक टेस्ट? नो सर। तो दिया करो भाई, आप किस लिए पढ़ रहे हो? इससे बढ़िया तरीका कुछ हो सकता है आपको? वहीं के वहीं आपको मार्क्स दिख जाएं, नए नए क्वेश्चन मिले करने को, तो इनका फायदा उठाओ। यस सर। अभी पढ़ तो सारा आपने लिया, मेन गेम है प्रैक्टिस का। सर कौन सा क्वेश्चन करना है? आवाज बहुत कम आ रही है अंशिका तुम्हारी। सर क्वेश्चन कौन सा करना है?
क्वेश्चन करना है 15, सॉरी 15 नहीं, आपको 11th करना है। Yes. हो गया भाई? सर बस एक मिनट। आपके फोन पे एक मैसेज आ गया होगा टेस्ट का, यस सर आ गया। वो 9-10 पे स्टार्ट होगा। सर ये क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आ रहा। देखो, और तुमने तो कर लिया था क्वेश्चन ये। ऐसे लापरवाही नहीं करनी। हो सकता है आपने पूरा चैप्टर कर लिया हो, ये क्वेश्चन छोड़ दिया हो, यही एग्जाम में आ जाए, फिर क्या फायदा पढ़ाई का। आपको दिया हुआ है एस एन, सम ऑफ एंटम इक्वेशन की फॉर्म में है 4n माइनस एन स्क्वायर। आपसे पूछा कि बताओ इसकी फर्स्ट टर्म यानी S1 कितनी होगी, तो n की जगह पे 1 पुट कर दो। तो कितना आ गया 3। फिर आपसे पूछा कि बताओ इसकी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितना होगा, तो n की जगह 2 पुट कर दो। तो S2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 8 माइनस 4 कितना आ गया 4। फिर आगे पूछा कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब बताओ एपी की फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म कितनी है। अब इसको ध्यान से देखना, ये जो S1 है ये कितना आया 3। S1 का मतलब कितना है कि फर्स्ट टर्म का सम 3 है, तो इसका मतलब वो पहली टर्म 3 तो होगी। फिर कहा कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 4, तो पहली दो टर्म को ऐड करके 4 आता है, और एक उसमें से 3 है, दूसरी 1 हो जाएगी फिर, है ना, ऐसे ही चलेगी एपी। अब इसको देखो, ए की वैल्यू 3, डिफरेंस कितना है -2 का। ठीक है भाई, तो ऐसे ही आप इसकी थर्ड टर्म निकाल सकते हो A3।
A3 क्या होगी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब हमने a डिसाइड कर लिया 3 है और 3 माइनस 1 2 और d की वैल्यू कितनी है -2, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 4 यानी -1। ठीक है, तो तीसरी टर्म कितनी होगी, -1। अब 10th टर्म बताओ कितनी होगी फटाफट। -13 10th टर्म बताओ कितनी होगी, सर -13 -13। और nth टर्म बताओ कितनी होगी, भाई ए एन टर्म ही तो पूछी है, इतना टाइम क्यों लेते हो आप लोग। सर 5/2। गलत है, ये देखो यहाँ फॉर्मूला लगाया, a की वैल्यू 3 डिसाइड कर ली पहले, d की वैल्यू -2 डिसाइड कर ली, -2 की n में होगी मल्टीप्लाई तो कितना बनेगा -2n, फिर 1 में होगी तो 2 बनेगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 -2n, बस यही आंसर है। ये सारे क्वेश्चन सिंसियरली कर लो अगर आपको ढंग के मार्क्स चाहिए तो, यानी कि बीच में से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ये आपको पता ही नहीं, फिर क्या फायदा आपके ये पूरा चैप्टर पढ़ लेने का। अभी टेस्ट असाइन कर दिया मैंने 9 10 पे, वो स्टार्ट हो चुका है, अभी टेस्ट दो। ठीक है, चलो।